Hello everyone. Welcome back to AIR Gurukul Engineering Exams channel. I am Abhishek Yadav and we are doing the subject Mathematics Second. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. आज क्या करने जा रहे हैं? आज हम करेंगे कि उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को क्वाइट ईजिली. ठीक है, कि अगर हमें लंबी लंबी कैलकुलेशंस का यूज़ ना करना हो और सिंपली सिर्फ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना हो तो हम कैसे उनका यूज़ करके आसानी से डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं. डिटर्मिनेंट यानी सारणिक की हम बात कर रहे हैं. तो एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ. कल हमने यानी पिछली क्लास में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो क्या प्रॉपर्टीज़ थी. आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया है, आपको वो प्रॉपर्टीज़ याद हैं. सारी नहीं तो कुछ ना कुछ तो याद है. इसमें जो हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये बार बार बोलने की जरूरत तो है नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट की जब भी हम बात करेंगे तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, बिकॉज डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है. तो अगर उसका ऑर्डर n है तो अगर मैं उसके किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करूं, ठीक है, यानी किसी भी रो या कॉलम को मैं उठाऊं उसके सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, मैं किससे करूं? उसके कोफैक्टर से. तो अगर उनका फिर मैं ऐड करूं तो वो आंसर हमेशा किसके इक्वल आता है? वो आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है. ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी. सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी एक मान लीजिए पहली रो को उठाया मैंने और उसका मल्टीप्लाई दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ ऐड किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने के बाद आई मीन A11 है जैसे उसका मल्टीप्लाई A22 से कर दिया या A21 से कर दिया, ठीक है, यानी एक रो लिया है, ठीक है, कोई भी, और उसका मैं कोफैक्टर ले रहा हूं दूसरी रो या दूसरे कॉलम का और उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? वो आंसर हमेशा 0 आएगा. तीसरी यहां से मेन चीज स्टार्ट होती थी हमारी. तीसरी प्रॉपर्टी मेन क्या थी कि आपका अगर एक रो है, एक कॉलम है या फिर एक मैट्रिक्स है आपका जिसका हम डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर उसके सारे रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, यानी रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना दे, यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है, ये हमारा क्या था? थर्ड प्रॉपर्टी थी. द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. फोर्थ क्या था आपका? फोर्थ आप कहेंगे कि सर हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि अगर सिर्फ दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? तो अगर सिर्फ दो रो या दो कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो न्यूमरिक वैल्यू नहीं बदलेगी, यानी संख्यात्मक मान वही रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ. जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं वो लेक्चर देखा है तो प्लीज डू वॉच दैट लेक्चर. ठीक है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. कि उसमें सिर्फ क्या होगा, आप अगर हम किसी भी दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दें तो उसमें क्या होगा? सिर्फ सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, संख्यात्मक मान वही है रहेगा. जैसे हमने किया था -28 क्या बदल गया था? प्लस का 28. तो 28 वो जो वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू वो सेम रहेगी बट उसका साइन क्या होगा? वो चेंज होगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर कोई भी दो रो या कॉलम क्या हो जाए? आइडेंटिकल हो जाए, यानी सेम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? यानी जो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा. सेम नहीं आएगा, 0 आएगा. ठीक है, क्या होगा आपका? सेम क्या होगा यहां पर? सेम कोई भी दो रो या कॉलम होंगे, वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू आपकी 0 आएगी. इज इट क्लियर और नॉट? I hope it is clear. If any two rows or columns of a determinant are identical, then its value is 0. Last, I mean, sixth property क्या थी हमारी? कि अगर हर एक एलिमेंट, I mean, if each element of a row or column is multiplied by a constant k, तो जो नया डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे वो नया डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो भी मल्टीप्लाई, I mean, जो नया डिटर्मिनेंट निकल के आएगा उसका मल्टीप्लाई अगर आप k से करेंगे तो सेम आंसर यू विल गेट दैट. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि नया डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट. यहां से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क थे कि हम किसी भी रो या कॉलम से क्या कर सकते हैं? फ्रॉम एनी वन रो और एनी वन कॉलम हम कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं. किस प्रॉपर्टी से हो रहा है? यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी भी रो या एलिमेंट के सारे किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स
को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी कांस्टेंट नंबर से, तो आपका जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, उसी सेम कांस्टेंट नंबर से जिसका आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। सो और सेकंड प्रॉपर्टी क्या, आई मीन सेकंड रिमार्क क्या था आपका, कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल यानी सेम रेशियो में है, तो हम क्या कहेंगे कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, फिर हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी रो या कॉलम है उसके अगर सारे एलिमेंट्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, तो वो जो डिटर्मिनेंट है हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द आई मीन सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स, जैसे जैसे टर्म्स होंगी। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया, बस मैं प्रॉपर्टी रिकैप करा रहा हूं एक बार। और लास्ट में हमारी क्या प्रॉपर्टी थी, आई मीन नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, कि अगर हर एक आई मीन मान लीजिए एक रो है, एक कॉलम है, ईच एलिमेंट का मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई मैं किसी एक नंबर से करूं और उसको उसी किसी आई मीन जो डिटर्मिनेंट है उसी किसी रो या कॉलम के साथ मैं क्या करूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो नया डिटर्मिनेंट निकल के आएगा उसके मान में कोई भी, या फिर जो नया सारणिक निकल के आएगा उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वह अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो वही है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट एंड देन एडेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। और तीसरी कि अगर आई मीन लास्ट प्रॉपर्टी कि अगर सारे आई मीन कोई भी रो है और कॉलम है और उसके सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा, 0। सो दिस वाज आवर लास्ट प्रॉपर्टी कि इसमें भी क्या डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका 0। कब होगा जब 0, जब सारे के सारे एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम के क्या हो जाएंगे 0। इज इट फाइन? सो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो क्या कह रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को हमें इवेलुएट करना है। नाउ सी कैसे इवेलुएट करेंगे आप यहां पर देखेंगे कि ये बहुत, आप सिंपली इसको वैसे इवेलुएट कर सकते हैं जैसे हमने, इसका आंसर वैसे भी आ जाएगा जैसे हमने लास्ट में किया है कि पहले रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके इसका इससे मल्टीप्लाई करो। बट यू विल सी कि कैलकुलेशन क्या होने वाली है, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। आई मीन आप कैलकुलेटर का यूज़ करके तो बहुत आसानी से करते हैं, पर एग्जाम में देखेंगे तो आप कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप ऑपरेशंस लगाएंगे या फिर जो हमने अभी प्रॉपर्टीज करी हैं आप उन प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब उन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करेंगे, हम सबसे पहले जब प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या इसमें से आई मीन हमें सबसे पहले जीरोस बनाने होते हैं, और जीरोस जो नंबर ऑफ जीरोस जिस रो या कॉलम में ज्यादा होते हैं हम उसके अलोंग क्या कर देते हैं, उसको एक्सपेंड कर देते हैं। पर इसमें हम देख रहे हैं कि जीरो जैसे हमें बनता दिख नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ इसमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। दूसरी चीज हम देखते हैं क्या कुछ भी हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, यानी कोई भी क्या किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ ऐसा है जो कॉमन फैक्टर हो, यानी जो उसको कॉमन लिया जा सकता है। तो हमको ये दोनों सिचुएशंस नहीं दिख रही हैं कि ऐसा हो सकता है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा रहा हूं, क्या कि मैं रो 1 को चेंज कर रहा हूं किससे, रो 1 माइनस रो 2 से। ठीक है, मैं क्या करूंगा, रो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा रो 1 माइनस रो 2। अच्छा, अब मैं ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, मैं ये जो 8th प्रॉपर्टी, अगर इस डेटा के हिसाब से जाएं जो हमने पीपीटी बनाई है उसमें जो 8th प्रॉपर्टी थी कि आप एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं क्या प्रॉपर्टी थी, ये वाली, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, हम जिसमें ये कह रहे थे कि आप क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसी सेम कांस्टेंट से, किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे किसी सेम कांस्टेंट से और उसको ऐड कर देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो या कॉलम, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अनचेंज रहेगी, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो यहां पर भी तो वैसे ही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें रो 1 को चेंज कर रहे हैं, रो 1 में क्या मल्टीप्लाई करके, रो 1 में 1 ही मल्टीप्लाई किया, पर रो 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, -1, और फिर उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक ही बात तो है, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, रो 1 चेंज टू रो 1, या फिर 1 टाइम्स रो 1 प्लस -1 टाइम्स दिस रो 2। तो आप सिंपली ऐसे क्या कर सकते हैं, आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा ऑपरेशन आप क्या लगाएंगे, दूसरा ऑपरेशन आप कहेंगे सर हम ये भी तो कर सकते हैं, रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दीजिए आप, और सिंप्लीफाई हो जाएगा। रो 2 में से क्या कीजिए आप, रो 3 को माइनस कर दीजिए। क्लियर है या नहीं, इज इट फाइन? हम क्या करना चाह रहे हैं,
अब देखो यहां पर, अगर रो 1 में से रो 2 को आप माइनस कर रहे हैं, रो 1 में से रो 2 को, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई माइनस होंगे, ऐसा नहीं कि ये इससे माइनस हो जाए ये इससे माइनस हो जाए, नहीं। 225 में से 210 गए तो कितना बचा? यस 15। 240 में से 225 गए तो 15। 189 में से 204 गया तो ये भी कितना आ जाएगा? यहां 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। इज इट फाइन और नॉट? इज इट क्लियर? क्लियर है या नहीं? प्लीज लेट मी नो। यस इट इज फाइन। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम? R2 में से R3 माइनस कर दे रहे हैं। आप चाहें तो R3 में लगा दीजिए। R2 में कर रहे हैं तो 210 में से 212 गए तो माइनस का 2। 225 में से 52 गए तो आपका कितना बच जाएगा? 25 और 25 50 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 27, ठीक है। और 204 में से 188 गए तो कितना बचा? 16। क्लियर है या नहीं? ये हम कर क्या रहे हैं? हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और R3 में क्या करेंगे? अब यहां पर सबसे बड़ा वो आता है, अब आप R3 में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकते। आप कहेंगे सर R3 में से मैं R1 माइनस कर दूं, या ये आप कहें कि मैं ये कर दूं R3 में से R1 माइनस कर दूं, या R3 में से R2 माइनस कर दूं। आप ये ऑपरेशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आप पहले ही R1 और R2 को चेंज कर रहे हैं। आप R1 और R2 को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अगर आप R1 R2 को चेंज कर रहे हैं तो आप उसमें फिर से ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो आपको R3 क्या करना पड़ेगा? एज इट इज ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। इज इट फाइन और नॉट? आई होप इट इज फाइन। मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। R3 में हम इसलिए ऑपरेशन नहीं लगा सकते बिकॉज आप करेंगे कि R3 में से मान लीजिए R1 बोल रहे हैं तो क्या 212 में से 225 माइनस करेंगे? जबकि ये तो मैंने पहली ऑपरेशन लगा के चेंज कर दिया है। अब आप क्या 212 में से 225 माइनस करेंगे या 212 में से 15 माइनस करेंगे? तो जब भी कभी किसी भी रो या कॉलम पे ऑपरेशन लग जाए, आप उसका यूज फर्दर नहीं कर सकते ऑपरेशंस लगाने के लिए। इनको हम ऑपरेशंस बोल रहे हैं, ये जो हम लगा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट अब बताओ, आप क्या कर सकते हो? अब आप क्या कर सकते हो? अब आप देखो, इसमें से या तो डायरेक्ट आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। 15 क्या कर सकते हो? आप पहली रो से कॉलम कॉमन ले सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो? आप मत लो कॉमन और डायरेक्ट इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो जीरो बनाने के लिए। कैसे? अगर आप कॉलम 2 को क्या करें, मान लीजिए कॉलम 1 को ऐसे रहने दिया, आप क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? आप कि कॉलम 2 में से क्या कर रहे हैं? आप कॉलम 2 में से कॉलम 1 को क्या कर रहे हैं? माइनस। कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं। और कॉलम 3 में क्या कर रहे हैं? कॉलम 3 में कॉलम 1 को प्लस कर रहे हैं। आप कुछ और ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि कॉलम 1 को मैं क्या कर रहा हूं? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 को फिर मैं चेंज नहीं कर सकता या कर सकता हूं? यस कर सकता हूं। और कॉलम 2 को मैं कैसे चेंज कर रहा हूं? कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है। यहां मैंने ये क्यों नहीं लिखा कॉलम 3 प्लस कॉलम 2? बिकॉज मैं कॉलम 2 को पहले ही चेंज कर रहा हूं, इसलिए मैं दोबारा से ऑपरेशन नहीं लगा सकता। तो मैंने ये ऑपरेशन लगाया। आप चाहें तो कोई और ऑपरेशन लगा सकते हैं। कोई और में अब बचा क्या? आप इसको कॉमन ले सकते हैं, फिर उसको आप 1 1 माइनस 1 बचेगा, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी का यूज कर लें कि 15 में क्या कर लेता हूं? 15 में कॉमन लेता हूं। चलो उसका भी यूज करते हैं, बिकॉज अगर प्रॉपर्टीज का यूज करने को हमें बोला है तो हम वो सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, हम 15 क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। टेक, क्या बोलेंगे आप? कहां लिख दूं? यहां लिख दूं? नेक्स्ट पेज पे फिर करेंगे इसको। टेक 15 आउट फ्रॉम, कहां से ले रहे हैं हम? रो 1 से, ठीक है। टेक 15 आउट फ्रॉम रो 1, या फिर टेक कॉमन 15 फ्रॉम R1, जो भी आप लिखना चाहें। अगर ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपके पास क्या बचेगा? अगर ये ऑपरेशन आप लगाएंगे तो फिर आपके पास क्या बच गया? 15 बाहर आ गया, कॉमन ले लिया आपने, यहां बचा 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस 1, फिर आपके पास क्या बचा यहां पर? -2 -27 16, और क्या था? -2 -27 16। नाउ ओके, ज्यादा आगे क्या? इधर फिर
212, 252, 188, 212, 252 और 188, यही है क्या? प्लीज सी, 212, 252, 188। अब क्या कर रहे हैं आप? वही ऑपरेशन लगा दीजिए। अब हम क्या लगा रहे थे? C2 को क्या कर रहे थे? C2 माइनस C1, और C3 में क्या ऑपरेशन लगा रहे थे हम? C3 में हमने ऑपरेशन लगाया था C3 प्लस C1। 15 बाहर निकला है, ठीक है। क्या है अब आपके पास यहां पर? C2 C1 तो सेम रहेगा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 212। यहां पर क्या है आपके पास? अब C2 चेंज होगा, दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 1 में से 1 गया तो 0, माइनस 27 में से माइनस 2 गया तो आप इसको देखो कैसे समझोगे। माइनस 27 में से माइनस करोगे माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 27 प्लस 2 यानी माइनस का 25। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? माइनस 27 में से मैं माइनस 2 को क्या कर रहा हूं? माइनस, और यहां पर 16 में से क्या कर रहा हूं? कौन से पे आ गया मैं? प्लस कर रहा हूं क्या? हाँ, मतलब 27, लेट मी चेक, हम क्या कर रहे हैं? C2 में ना, हाँ ओके। ये अब नेक्स्ट क्या है? 252 में से 212 को क्या कर रहे हैं? माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 40। क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट क्या है? 16 और 2 आप प्लस करेंगे, क्योंकि हमें कॉलम पहले यहां पर आ जाते हैं। माइनस 1 और 1 कितना हो गया? 0, माइनस 1 प्लस 1 0, 16 प्लस माइनस 2 क्या हो गया? 14, और 188 प्लस 212 ये कितना हो गया आपका? 400। क्लियर है या नहीं? ये बात ध्यान से देखो एक बार, ये क्लियर है या नहीं? नेक्स्ट देखो, अब आप यहां पर अब क्या हो गया? अब आपके पास जीरोस मिल गए, 2 जीरोस मिल गए फर्स्ट रो में। आप इसके अलोंग क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो। क्या कर दोगे आप? एक्सपेंड अलोंग रो 1। रो 1 के जब अलोंग एक्सपेंड करोगे तो ये 15 बचा है आपके पास, ठीक है। अब यहां पर क्या बच जाएगा आपके पास? जब रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे आप तो ये हो गया 1, ठीक है। नाउ दिस डिलीट, बचेगा क्या? माइनस का 25, ठीक है। यहां पर 40, यहां पर 14, यहां पर 400। अब आगे वाला मुझे लिखने की जरूरत है क्या? क्योंकि 0 0 आ गया, इसके अलोंग जब मैं एक्सपेंड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या ही आ जाएगा? 0 आ जाएगा, माइनस का 0, यहां कुछ भी हो, ठीक है। यहां पर क्या है? प्लस का 0, अब यहां पर क्या हो? कुछ भी हो। ये आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? इज इट फाइन? हो जा भाई, अभी नहीं जा रहा, बेइज्जती कराएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास? यहां पर खत्म हो जाएगा। तो अब मेरे को सिर्फ क्या करना है? मेरे को सिर्फ यही एक्सपेंड करना है। क्या एक्सपेंड करना है? यहां पर 1, ठीक है। अब -25 का 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? -25 इंटू 4, ये हो गया 100, और ये 00, ठीक है। -14 4 जा 56, और बाकी रेस्ट क्या बच जाएगा हमारे पास? 0। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ भी हो, जैसे इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, -2 2 12 14 400, आंसर तो मल्टीप्लाई जब 0 से करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो सिर्फ मेरे पास इतना बचा। यहां हुआ 15 इंटू माइनस का 10,000 और 560, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 10,560। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यूल गेट व्हाट? यूल गेट 158,400। यस, -158,400। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर। ऐसे एच बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि इशू है इसमें, ठीक है। ये क्या आ गया आपका? -158,400, ठीक है। समझ में आया हमने क्या प्रॉपर्टीज यूज की, कैसे यूज की। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 8 अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी जिसमें हम कॉमन बाहर ले सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि हम इस तरीके का भी क्वेश्चन हमको क्या कर सकते हैं, हमें ऐसे देखने को मिल सकता है पेपर में, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और करेंगे कैसे? इसी टाइप का ऑपरेशंस लगाएंगे जो यहां पर लगा रहे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज करके अपने अकॉर्डिंग। अब देखो, तुमको यहां पर दिख रहा है कि तुमको a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए चाहिए। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। तो मुझे ये बात बताओ कि मैं क्या यूज करूं इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं, आई मीन कौन सा ऑपरेशन यूज करूं जहां पर मुझे a माइनस बी मिल जाए। आप कहोगे सर मुझे दिख रहा है कि इसमें a है, इसमें b है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो a माइनस बी आ गया, और इस वाले में
क्या है, b, इसको माइनस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस सी आ जाएगा। मैंने कहा वेरी नाइस, यही है, यही करना है आपको। क्या करना है, आपको रो 1 चेंज करना है। किस में चेंज करना है कि रो 1 में से रो 2 क्या करना है, माइनस कर देना है। फिर आप कहेंगे सर दूसरा ऑपरेशन, मैं कहा रो 2 पे लगा दो यार, क्या दिक्कत है। रो 2 पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, रो 2 में से रो 3 माइनस कर दो। आपने कहा ठीक है सर कर लिया, आपने कहा हमने कर लिया। किया कैसे, रो 1 में से रो 2 गए तो कितना बचा, 0। ठीक है, बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, आया या नहीं। आप कहेंगे नहीं सर आप ऑपरेशन ही गलत लगा रहे, यही तो चेक करना था। आप क्या कहेंगे कि हमें क्या करना है सर, हमें रो 2 में वो करना है और रो 3 में करना है, या फिर रो 1 में रो 2 को करना है या रो 2 में रो 1 का करना है। ठीक है, नहीं समझे, देखो आप, चलो इसी को लेके चलते हैं, अंडू कर देते हैं और ठीक है, रो 1 पता नहीं सही से लिखा है, ये दिख रहा है रो 1। नाउ सी हियर, हमको चाहिए, ठीक है इसी को करते हैं। ये हो गया ए में से ए गया, 1 में से 1 गया 0, यहां पर क्या बचा, a माइनस बी। आगे क्या बच जाएगा आपके पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन R2, रो 2 को कैसे कर रहे हैं हम, रो 2 माइनस रो 3, ये क्या हो गया 0। यहां पर क्या आ गया, b माइनस सी, यहां पर क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और थर्ड रो एज इट इज। ये क्लियर है नहीं, इज इट फाइन, ये क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर फर्स्ट रो में से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। आप कहेंगे सर a माइनस बी तो दिख रहा है, पर यहां फिर आपको तुरंत याद आएगा, क्या याद आएगा कि यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और मैं तुरंत a माइनस बी क्या कर सकता हूं, तुरंत मैं a माइनस बी को कॉमन ले सकता हूं। मैंने कहा वेरी नाइस, हमें यही तो करना है। क्या करना है हमें, हमें इसको क्या मानना है, अब हमें मानना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको क्या मानना है, इसको मानना है हमें बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो क्या मान लेंगे हम इसको b प्लस सी और b माइनस सी। क्लियर है, और वहां से b माइनस सी क्या कर लेंगे, कॉमन। वेरी नाइस, यही करना है हमें, इसको हटा देते हैं। अब आप समझ गए हैं, ठीक है। आप देखो यहां पर हमने क्या ले लिया, फिर इधर लिख दूं, चलो इधर लिख देता हूं, टेक, अच्छा इरेजर ही अभी, ओके ये आ गया पेन। टेक a माइनस बी कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड b माइनस सी फ्रॉम रो 2। ठीक है, रो 1 से ये, रो 2 से ये, तो हमारे पास क्या बच जाएगा जब आप करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, हमने क्या कॉमन ले लिया, a माइनस बी और b माइनस सी। यहां क्या बचा है 1 0 0, ठीक है, नो 0 0 1 बचा है, इसको हटाते हैं। जीरो 0 1, ठीक है, यहां पर 1 1 सी 1 1 सी, यहां पर a प्लस बी, यहां पर b प्लस सी, और यहां पर सी स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये कहां से बच रहा है, a प्लस बी बी प्लस सी सी स्क्वायर, यही जो हमने अभी बात की थी। a माइनस बी को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां पर b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। अब आप कहेंगे सर आप क्या करेंगे, आप, मैं कहूंगा अब इसको इसके अलोंग क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। किसके अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग। क्यों सर आप कॉलम 1 के अलोंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी के अलोंग ज्यादा जीरो है, इसलिए हम इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे। तो यहां पर मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां पर आ गया मेरे पास a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर देखो 0 के अलोंग करोगे, अब अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, आप ऐसे लिख देना, चलो मैं ही लिख देता हूं, यहां से ये डिलीट, बचा क्या, इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, ये 0 हुआ, इसके अलोंग ये डिलीट, यहां क्या बचा 1 सी बी प्लस सी सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस, यहां प्लस माइनस प्लस, माइनस 0, यहां पर क्या हो गया, ये डिलीट 1 सी ए प्लस बी, और यहां सी स्क्वायर, फिर लास्ट में हमारा क्या बचा, प्लस का 1, इसमें क्या बचा आपके पास, ये डिलीट, यहां क्या बचा 1 1
ए प्लस बी, बी प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर क्या है आपके पास, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ये खत्म हो गया, मैं देख ही नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं, ये खत्म हो गया, मैं देख ही नहीं रहा। अंदर क्या बचा मेरे पास, इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी। क्लियर है, यहां पर क्या आ गया मेरे पास, a माइनस बी, यहां पर आ गया b माइनस सी, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो यहां देखो, इसको देखो क्या होगा, यहां पर होगा ये b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, c माइनस ए। और क्या करना था, यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है या नहीं, तुम क्यों नहीं हो रहे भाई डिलीट, ओके नो फाइन। क्लियर है या नहीं, इतनी बात समझ में आई, यही हमें क्या करना था, यही हमारा RHS हो गया, हेंस प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था या नहीं, बताओ सभी। ठीक है, यहां देख लो आप, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हमने कर दिया प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूफ। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो ये वाला क्वेश्चन करो। अब आपने कहा कि सर क्या है ये आपका क्वेश्चन, मैंने कहा LHS उठाओ, क्या है आपका LHS, आपने कहा सर LHS ये है b प्लस सी बी सी। ठीक है, यहाँ क्या है, a c प्लस ए सी ए बी और a प्लस बी। आपने कहा सर इसमें तो जीरो बनता हुआ तो दिख रहा है कि a में से a जीरो कर दूं, पर और कुछ दिख रहा है सर आपको, मैं कहूँगा मुझे तो दिख रहा है, तुम बताओ क्या कर सकते हो इसमें। आप कहेंगे सर अगर कॉलम या रो में कुछ भी ऑपरेशन ऐसे लगाओ आप, तो आप ऐसे क्या लगाओगे कि ये जीरो बन जाए। ठीक है, जीरो बन जाए, या फिर कुछ ना कुछ मैं क्या कर लूं, कॉमन ले लूं, क्योंकि मुझे लेना दिखाना क्या है, 4ABC दिखाना है। कैसे, आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं हम जीरो बनाते हैं, मैं कहूँगा ठीक है चलो जीरो बना लो। आप जीरो कहाँ बनाएंगे, आप कहेंगे सर जीरो हम ऐसे बना सकते हैं, दो तीन तरीके हैं। पहला क्या कि सर आप कॉलम 2 में से ये माइनस कर दो कॉलम 3, तो a माइनस ए जीरो बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है ये भी कर सकते हैं। आपने कहा सर एक और तरीका है क्या, कि जैसे मेरे को यहाँ सर b प्लस सी दिख रहा है, तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर दो। मैंने कहा ठीक है कुछ भी कर लो आप, आंसर तो सबसे आना है। तो आपने क्या कहा कि सर यही करते हैं जो हमको सबसे पहले दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में तो हमको नहीं पता होगा ना कि b प्लस सी जोड़ के फिर b प्लस सी में से माइनस करना है। तो मैं कहूँ चलो ठीक है जो तुमको पता है वही तुम कर लो। आपने कहा सर कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करके लिख देते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। यहाँ पर आ गया b प्लस सी, यहाँ आ गया b, यहाँ आ गया c। दूसरा इसमें से इसको माइनस किया तो ये क्या आ गया जीरो, c प्लस ए में से b माइनस किया तो ये क्या आ गया c प्लस ए माइनस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा c माइनस ए माइनस बी। ये स्टेप समझ में आया कहाँ से आया, c माइनस ए माइनस बी, क्योंकि c में से जब a प्लस बी माइनस होगा तो माइनस ए और माइनस बी बना देगा। और तीसरा क्या बचा, ये बचा a b a प्लस बी। आप कहेंगे सर अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, अब तुमने रास्ता चुना है तुम जानो। ठीक है, अब इसमें कुल मिला के अब जीरो तो बन गया, अब आपको कहीं और जीरो बनता दिख रहा है। आप कहेंगे सर हाँ एक और जीरो बनता दिख रहा है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, पर यहां पर फिर से वो हो जाएगा, वो तो जीरो बन जाएगा पर ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो बेटर क्या है, आप एक जीरो आपको दिख गया, आप इसके अलोंग क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। किसके अलोंग, इसी के अलोंग क्या कर दो आप, एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने से यू विल गेट द आंसर। ठीक है, कर दें एक्सपेंड, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप और क्या कर सकते थे, आप दूसरी चीज ये कर सकते थे, रो 1 में से माइनस कर देते आप क्या, रो 2 प्लस रो 3 को। रो 1 में क्या माइनस कर देते आप, रो 1 में से रो 2 प्लस रो 3, तो यहाँ क्या हो जाता, c प्लस सी 2c और a, यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाता, होता या नहीं होता, तो बच जाता माइनस का 2c, और वो करना आसान होता। आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इससे भी क्या होगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो हम ये वाला तरीका अपना लें या यही इसी से करें, चलो इसी से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा टफ होगी। आप ये वाला ऑपरेशन भी लगा के देखिएगा, उससे देखिएगा आपको आसानी से आंसर मिलेगा। हम इसी से करते हैं। ओके इधर सर, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आप कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, अलोंग दिस रो फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। देखो यहाँ पर अब क्या क्या बचा हमारे पास, b प्लस सी बी और c, यहाँ पर b प्लस सी बी और c, यहाँ पर जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, c प्लस ए माइनस बी,
सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और ए बी ए प्लस बी, ए बी ए प्लस बी। आप अब एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी लिया आपने, ठीक है, ये डिलीट ये डिलीट, अंदर क्या बचा आपके पास, ये मल्टीप्लाई ये, ठीक है। अच्छा पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर, सी प्लस ए, देख रहा मल्टीप्लाई कितना टफ सी लगेगी, ठीक है। यहाँ बी, यहाँ पर ए प्लस बी, माइनस जीरो, अब अंदर मैं नहीं लिख रहा, कुछ भी हो आंसर तो जीरो ही आना है, प्लस फिर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डिलीट, बचा क्या, बी सी, ठीक है। नेक्स्ट सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो गया, बी प्लस सी, ठीक है। अंदर अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस मल्टीप्लाई दिस, सी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय दिस ए प्लस बी। ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि पहले वाला ऑपरेशन लगाते तो ज़्यादा बेटर होता, बट इससे भी आपको ऐसे समझ होनी चाहिए कि हाँ ऑपरेशन क्यों हमें इजी देखना होता है कि ऐसे ना बने हमारे पास, वरना कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, b मल्टीप्लाई बाय सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस ए हो गया, ओके गलत हो गया, सी माइनस ए है, नो सी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। इसी पेज को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, सो इट वुड बी इजी फॉर अस, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इसको हटा देते हैं अब, ये हटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, देखो क्या, पहले अंदर सॉल्व करना है हमें। ये हुआ b प्लस सी, सी का मल्टीप्लाई a से किया तो ac, सी का मल्टीप्लाई b से किया तो bc, a का मल्टीप्लाई a से किया तो a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b से किया तो ab, ठीक है, माइनस b का मल्टीप्लाई a से किया तो माइनस ab, माइनस b का माइनस से किया तो माइनस का b स्क्वायर। उसमें से माइनस करना है, क्या क्या माइनस करना है, b का मल्टीप्लाई c से किया तो bc, b का मल्टीप्लाई a से किया तो, ओके माइनस करना है, अंदर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का ab, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, माइनस का ab और माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका पहला वाला, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस करना है, क्या, यहाँ b का मल्टीप्लाई c से किया तो bc, फिर माइनस का ab, फिर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, फिर खत्म हो गया ये, फिर माइनस का c का किया किससे, माइनस का c स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर माइनस का ac हो गया, फिर प्लस का bc हो गया, क्लियर है। अब इसको भी हम साइन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर सीधा माइनस प्लस माइनस करके, ठीक है। कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये हटा देते हैं पहले, तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस। अब देखो अभी और रह गया काम, क्या, इसका मल्टीप्लाई करना है, देख रहे हैं आप कितना टफ हो रहा है। b का मल्टीप्लाई ac से करेंगे तो क्या हो जाएगा, abc, b का मल्टीप्लाई ac से, आई मीन b का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर c, b का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a स्क्वायर b, ठीक है, b का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ab स्क्वायर, b का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का ab स्क्वायर, चाहते तो आप यहाँ से यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, और b का मल्टीप्लाई माइनस b स्क्वायर से करेंगे तो माइनस b क्यूब, b का मल्टीप्लाई माइनस bc से करेंगे तो b स्क्वायर c, b का मल्टीप्लाई ab से करेंगे तो ab स्क्वायर, ठीक है, b का b से स्क्वायर से करेंगे तो b क्यूब। देख रहे हैं एक गलत ऑपरेशन यूज करना कितना टिपिकल हो सकता है, आंसर आएगा नो डाउट। फिर c का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ac स्क्वायर, फिर c का bc से करेंगे तो bc स्क्वायर, ठीक है, फिर c का a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर c, फिर abc माइनस abc, ठीक है, फिर c का माइनस cb स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर प्लस abc प्लस b स्क्वायर c। ये तो हो गया यहाँ तक। अब आगे इसको हटा देता हूँ, पहले कहीं भी एक थोड़ी सी भी गलती हुई तो सारा काम खराब,
ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ, अब देखो आगे यहाँ पर प्लस ए का मल्टीप्लाई बी सी से ए बी सी माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी बेसिकली और प्लस ए बी सी। ठीक है, अब मेरे को पता है, ऐसे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी, हमको पता है हमको इसमें प्रूव क्या करना है, 4ABC। तो पहले ABC वाले चुन लेते हैं ना, ज़रा पेन का कलर चेंज करूँ मैं तो बेहतर करते हैं, मान लो वाइट ले लिया। अब देखो ये ABC, ठीक है, और मुझे कहीं दिख रहा है ABC, ओके, 2, अच्छा इससे तो ये कट गया, चलो हटाओ, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी ये 4 ABC मेरे आएंगे और उसके अलावा सारे क्या होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। अब ढूंढते हैं, ठीक है, जो जो कैंसिल होते हैं। अब देखो प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर बी खत्म, क्लियर है, यहाँ ए बी स्क्वायर खत्म, ठीक है, और कुछ दिख रहा है आपको, ये बी क्यूब वाले। अब यहाँ से आते हैं पहले, बी स्क्वायर सी कहीं दिख रहा है आपको, बी स्क्वायर सी, ये बी स्क्वायर सी, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। माइनस का बी क्यूब ये प्लस का बी क्यूब से कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का बी स्क्वायर सी ये प्लस का बी स्क्वायर सी कैंसिल हो गया। ए बी स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या है, ए बी स्क्वायर, ये माइनस का ए बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है। ए सी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बी सी स्क्वायर कहीं दिख रहा है, बी सी स्क्वायर ये दिख गया आपको, माइनस का बी सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। और क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर सी प्लस का और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मजा आया या नहीं, ठीक है, मजा आया हो चाहे ना आया हो, ये जरूर सीख लेना कि गलत ऑपरेशन आपको ऐसे बहुत लंबी कैलकुलेशन दिखा सकता है, करा सकता है। ठीक है, इज इट फाइन, आई होप इट इज फाइन। क्या ऑपरेशन आपको लगाना था यहाँ पर, जो बड़ी आसानी से आंसर लाते हैं आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप खुद करके देखना कितना इजीली आ जाएगा। R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन करके देखना, आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से आंसर ला सकते हैं। ये ऑपरेशन क्यों लगाया मैंने, आप कहेंगे कि सर आपको जब पता था ये ऑपरेशन लगा के इजी हो सकता है, क्योंकि पेपर में तुम हो सकता है तुमको ये थिंकिंग है कि जीरो बनाना है, अब हो सकता है पेपर में तुम कहो ये जीरो बन रहा है, खटैक से ऑपरेशन लगा दो, उसके बाद की परेशानी तुम तो बाद में पता चलेगा ना तुम्हें, पर अब तुम्हें पहले पता चल गया है, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सर फिर आपने ऐसे ही ले लिया, मैं कहा हाँ ठीक है, इसको इसलिए ले लिया क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि हमेशा इस क्वेश्चन को ये जरूरी नहीं ऐसे ही पूछे, ये इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि इसका आप एक सिद्ध करो कि ये एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे ये 4a स्क्वायर, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 2abc का स्क्वायर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 2abc का स्क्वायर। तो ये कभी कभी ऐसे ही बोल सकता है कि प्रूफ करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो आप देखो इसको कैसे करोगे, आप कहेंगे सर ठीक है चलिए इसमें आप खुद ही बताइए हमें क्या करना है। मैंने कहा LHS उठाओ आपने कहा सर उठा लिया। मैंने कहा इसमें सबसे पहले देखो तुम क्या कुछ कॉमन ले सकते हो, आपने कहा हाँ सर ले तो सकते हैं। क्या ले सकते हैं, मैंने कहा ऐसे लो, टेक A, B, C कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। आपने कहा ठीक है सर, आपकी बात मानते हैं। मैंने कहा ये ले लो कॉमन, आपने कहा ठीक है ये ले लिया सर, A B C कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाई में हो गए। मैंने कहा हाँ कॉमन ले लिया, वेरी नाइस। आपके पास अगर इसमें से A कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा, माइनस का A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। आपने इसमें से B ले लिया है तो क्या बचेगा, A यहाँ पर, यस माइनस का B, फिर यहाँ पर C, फिर आप क्या करेंगे यहाँ से A B माइनस का C। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर कहेंगे सर इसमें से भी तो कॉमन ले सकते हैं, मैं कहा वेरी नाइस, सीख जाओगे तुम लोग। यहां पर क्या कर लिया हमने, टेक A B C, अच्छा यहां रेस्पेक्टिवली लिख देना, ठीक है, कि कहां से ले रहे हो आप कहेंगे सर ठीक है हम समझ गए, टेक A B C कॉमन कहां से, फ्रॉम रो 1 से A, रो 2 से B, ठीक है, और रो 3 से C। समझ में आ गई आपको बात या नहीं। अब ये भी क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया। अगर ये भी कॉमन ले लिया तब आपके पास क्या हो गया, ABC इंटू ABC, और कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या बचा, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है, -1 1 1, ठीक है, 1 -1 1
1 1 माइनस 1। आपने कहा सर जीरो बना लें, मैं कहा चलो बना लेते हैं। आपने कहा सर कॉलम ले या रो, मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, मेरी बात इतनी मत मानो। क्या करोगे आप, रो 1 प्लस रो 2, ठीक है। आगे रो 3 में क्या कर दो, रो 1, न रो 1 का यूज़ नहीं कर सकते, रो 2 लेना बेसिकली, नॉट 1, या रो 2 में क्या कर दीजिए, रो 2 प्लस रो 3। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा सर ये क्या बन गया, मैंने कहा ये बन गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बन गया सर, रो 1 में देखो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 2, है ना, 1 और 1 2। फिर मैं आपने कहा क्या सर इसमें करो, ये हो गया 2, ये 0, ये 0, ये 1, ये 1, ये माइनस का 1। आपने कहा वेरी नाइस सर, ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। मैं कहा ऐसे ही होगा। आगे देखो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपने कहा सर अब इसमें क्या करें, मैंने कहा वही एक्सपेंड। कैसे एक्सपेंड कर दो, पहले रो से, तो 0 वाला मैं ले ही नहीं रहा, -0 मैं ले ही नहीं रहा, सिर्फ बात करूंगा इसकी बात भी कैसे, ये 2 हो गया, यहाँ खत्म यहाँ खत्म, बचा क्या 2 1 0 1, 2 1 0 1। आप कहेंगे सर ये तो हो गया आसानी से, मैंने कहा ऐसे ही होगा, अगर एक सही ऑपरेशन लगाओगे तो ही सही होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे बन जाएगा, मैं कहूँगा ये ऐसे बन जाएगा, ये बचा 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 0, ये कितना हो गया 4। यहाँ क्या आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो 2abc का होल स्क्वायर भी, ठीक है, यही RHS है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसको ये दिखाओ कि ये किसी का पूर्ण वर्ग है, तो ये 2abc का पूर्ण वर्ग है। बात क्लियर है या नहीं, इज इट फाइन और नॉट। एक और क्वेश्चन, आपने कहा सर ये तो बड़ा इजी सा लग रहा है, मैंने कहा हाँ है तो इजी सा, पर कर देखो तब तो। इसमें क्या करेंगे आप, सीधा आपने क्या लिया, LHS लिया 1 1 1, ठीक है, 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। आपने कहा सर इसमें क्या ऑपरेशन लगा दे, मैंने कहा आप इसमें ऑपरेशन ये लगाओ, आप इसमें लगाओ क्या ऑपरेशन, कि क्या माइनस कर दूं, रो 1 में से, सेम पिछला वाला, ठीक है, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दो, और रो 2 की जगह आप क्या करो, रो 2 माइनस रो 3। आपने कहा ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं इस बार। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऐसे आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 प्लस एक्स गया तो, अब देखो इसको ध्यान से देखना, 1 में से 1 प्लस एक्स गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, तो क्या बचा सिर्फ माइनस का एक्स। 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ हाँ 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस एक्स में से 1 गया तो एक्स, 1 में से 1 प्लस वाई गया तो माइनस वाई, ये एज इट इज। आपने कहा सर ये तो इजी सा लग रहा है, मैंने कहा इजी है, इजी बनाना है आप लोगों को। अब क्या करो, पहले के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, मैं मान ही नहीं रहा कुछ भी, ये क्या हो गया माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस का एक्स, इसके अलॉन्ग देखोगे ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा या नहीं, ये डिलीट, यहाँ क्या बचेगा 0 1, ठीक है, माइनस का y 1 प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस का 0 मैं आगे ले ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा 0 भी हटा देते, काम हो गया हमारा, ये हो गया x, ठीक है। इसको एक्सपेंड करो कैसे होगा, 0 कैसे करोगे, 0 माइनस और 1 इंटू माइनस वाई माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का y। अब 0 प्लस वाई का मल्टीप्लाई x से कर दिया एक्स वाई, ये क्या आ गया आपका RHS, जो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है या नहीं बात, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज इट लास्ट क्वेश्चन, नो, एक दो और है। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब इसमें भी सेम वही है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इज इट फाइन। आप देखो इसको, आप इसमें क्या करेंगे, आपने कहा कि सर ऐसे ही लग रहा है कि हम इसमें भी वही कर सकते हैं जो हमने पिछले एक क्वेश्चन में किया था, जिसमें a माइनस बी माइनस सी माइनस ए करना था। तो इसमें भी क्या करेंगे सर, हम इसमें भी वही सेम ऑपरेशंस लगा सकते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने कहा आसानी से कर सकते हो तो चलो करते हैं। आपने कहा सर ये ऑपरेशन लगाइए आप, मैंने कहा क्या, आपने बोला सर रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दीजिए और रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दीजिए। रो 1 में से रो 2 को और रो 2 में से रो 3 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहां पर क्लियर हो गया कि रो 1 में क्या कर रहे हैं आप, रो 1 में से रो 2 और रो 2 में क्या कर रहे हैं, रो 2 में से रो 3 माइनस कर रहे हैं। आगे देखिए अब क्या होता है, यहां पर क्या है, रो 1 में क्या करना है आपको, रो 1 में से रो 2 माइनस करना है, यानी यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस वाई। क्लियर है ये बात या नहीं,
x में से y माइनस गया, x माइनस वाई, यहां पर आप क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। फिर थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है। अब आगे देखो, रो 2 में क्या चेंज करेंगे आप, रो 2 में से रो 3 माइनस कीजिए, यानी y माइनस जेड, यहां पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां पर आप क्या बना देंगे, जेड एक्स माइनस जेड वाई। क्या रो 3 में भी हम ऑपरेशन लगाएंगे? नहीं, जो हम अब तक बात करते आ रहे हैं कि रो 3 में हम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, रो 3 को आप एज इट इज उतार लीजिए, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है सर, हमें इतना समझ में आ गया कि हमने ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब क्या करें सर, अब इसको ध्यान से देखो आप, अब हमको क्या निकालना है बाहर, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो क्या हमको x माइनस वाई और y माइनस जेड कहीं दिख रहा है? सर दिख तो रहा है। कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा है पहले रो में, देखो ये x माइनस वाई है, और यहां इसकी जगह आप क्या करोगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह आप क्या ले लोगे, आप इसकी जगह ले लोगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और आप यहां क्या लोगे, वाई जेड माइनस जेड एक्स है। सर आप क्या कर सकते हैं, सर आप क्या कॉमन लीजिए, आपको सर y माइनस जेड, सॉरी आपको क्या चाहिए सर, x माइनस वाई चाहिए। तो सर ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, अगर आप माइनस जेड कॉमन ले लें सर, तो आपके पास क्या बच जाएगा, प्लस का x माइनस का y। कैसे सर, ये आपने कैसे किया, हमने इसको ऐसे किया, इसको मेरे को पता है कि यहां पर मेरे को x माइनस वाई बाहर निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से x मुझे पॉजिटिव का चाहिए। अगर देखो सिंपली तुम क्या करते इसमें, आप कहते हैं कि सर इसमें से z कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा y माइनस एक्स। मैं कह रहा हूं मुझे y माइनस एक्स कॉमन नहीं लेना है, मेरे को क्या लेना है, x माइनस वाई, यानी इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको नेगेटिव, तो यहां मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई। बात क्लियर है? वही सेम काम यहां भी हमको करना पड़ेगा। यहां पर हम क्या कॉमन लेंगे, y माइनस जेड, यहां y माइनस जेड, यहां कुछ दिक्कत है क्या, हाँ जेड एक्स माइनस एक्स वाई है, जेड वाई नहीं है, ये दिक्कत है यहाँ। ठीक है, इरेजर उठाओ। ठीक है, देखो क्या यहाँ गलती क्या है, जेड एक्स माइनस एक्स वाई है, जेड वाई नहीं। ठीक है, और ये भी आपको समझ में आ गया कि हम करना क्या चाहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे, आप इसमें से माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, वाई माइनस जेड, जिसको आप क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। समझ में आ गया हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, टेक एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 रेस्पेक्टिवली। इतनी सी बात समझ में आई है नहीं? रो 1 में से क्या बाहर ले लिया आपने, x माइनस वाई, रो 2 में से y माइनस जेड। फिर क्या कर लेंगे आप, अगर आप कॉमन ले लिया आपने x माइनस वाई, और यहां पर आपने कॉमन ले लिया y माइनस जेड, अब आपके पास क्या बचा, ध्यान से देखो, यहां 1, यहां क्या बचेगा, हाँ वही बचेगा x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, तो यहां पर 1 1 जेड। ठीक है, क्लियर है, 1 1 जेड। ठीक है, यहां पर क्या कॉमन लिया है, यहां क्या बचेगा, x प्लस वाई, यहां पर क्या बचेगा, y प्लस जेड, यहां पर क्या बचेगा, क्या है यहां पर, z स्क्वायर। ठीक है, यहां z स्क्वायर, यहां पर माइनस का z। ठीक है, आगे यहां पर आप क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस का x बच जाएगा, और नीचे एक्स वाई, माइनस का x और नीचे एक्स वाई। बात क्लियर है या नहीं? ध्यान से देखो, इज इट फाइन? अब आगे चलते हैं। अब तुमको कहीं जीरो बनता दिख रहा है, हाँ सर बनता तो दिख रहा है, कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो जीरो आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि रो 1 को चेंज करिए, कैसे, रो 1 में से रो 2 माइनस कर दीजिए, यहां पर ये एज इट इज एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और यहां पर क्या आ जाएगा, रो 1 की जगह आप क्या लिखेंगे, 1 में से 1 गया तो 0, एक्स प्लस वाई में से वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई में से जब वाई प्लस जेड को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस जेड। कहां बचेगा, यहां। फिर माइनस जेड में से क्या माइनस कर रहे हैं आप, माइनस जेड में से माइनस कर रहे हैं एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस जेड प्लस प्लस एक्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कहां लिखना है हमें, यहां, तो आप इसको क्या लिख देंगे, एक्स प्लस या एक्स माइनस जेड। ठीक है, एक्स माइनस जेड हमको चाहिए था, हमको जेड माइनस एक्स चाहिए था। ठीक है, उसका भी हम जुगाड़ करते हैं। यहाँ से इरेजर उठाया हमने, ये हटा दिया। ठीक है, अब
समझ में आ गया ना हम क्या करना चाह रहे हैं। यहां पर हम क्या लिख देंगे इसको, x माइनस जेड। नेक्स्ट यहां 1, यहां y प्लस जेड, ठीक है, यहां माइनस का x, फिर z, जेड स्क्वायर और x y। क्लियर है। अब मैं क्या कर सकता हूं, x माइनस जेड को कॉमन ले सकता हूं। टेक x माइनस जेड कॉमन फ्रॉम रो 1। रो 1 से क्या कर लिया आपने, कॉमन ले लिया। अब रो 1 से आपने अगर कॉमन ले लिया, इसी को मैं कॉपी करता हूं पेज को, ठीक है, यहां पर 2, ये आ गया आपका। रो 1 से अगर मैंने कॉपी कर लिया तो अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, ऊपर वाली चीज को हटा देता हूं मैं, ये तो मेरे पास आ गया है, यहां से हटाया मैंने इसको। क्लियर है। अब यहां पर क्या आ गया मेरे पास, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, x माइनस वाई, ठीक है, आगे y माइनस जेड, ठीक है। अच्छा, अगर मैं x माइनस जेड की जगह क्या कॉमन ले लूं, z माइनस एक्स, ठीक है, बात समझ रहे हो। अगर x माइनस जेड की जगह क्या कॉमन ले लूं, z माइनस एक्स, तो यहां क्या बचेगा, यस, यहां पर बचेगा माइनस का 1। देखो कैसे, x माइनस जेड है, उसका मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस 1 से करूं तो क्या बन जाएगा, माइनस का x प्लस का z, तो वही आ गया z माइनस। अच्छा चलो हम आगे माइनस का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारा बन रहा है वैसा कर लो, ठीक है। क्या कॉमन लिया आपने, कहा कि सर हमने कॉमन लिया है, क्या हमने कॉमन लिया है, x माइनस जेड ले लिया, कोई बात नहीं, x माइनस जेड ही कॉमन ले लिया, बचा क्या 0 1 z, ठीक है, यहां पर कॉमन ले लिया 1 y प्लस जेड, ठीक है, देन जेड स्क्वायर, ठीक है, यहां पर 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। मैंने कहा ठीक है चलो बात खत्म करते हैं यहीं पर। आगे फिर आपने क्या कहा कि सर इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ कीजिए। अभी भी देखो कहीं ना कहीं 0 बन सकता है। आप कहेंगे सर कैसे बन सकता है, मैं कहूंगा आप 0 कैसे बना सकते हैं, या तो कॉलम 2 को चेंज कीजिए, ठीक है, या फिर कॉलम 3 को चेंज कीजिए, जो भी मर्जी हो। तो हम कहेंगे सर आप लगा दीजिए कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अब देखो यहां पर क्या बचेगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा आपका 0, नहीं पहला कॉलम सेम 0 1 जेड, इसमें क्या करेंगे 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, y प्लस जेड में से x जाएगा तो क्या बचेगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसको आप क्या रखिए एज इट इज माइनस एक्स, ठीक है, और एक्स वाई। क्लियर है ये बात या नहीं, ध्यान से देखो, इज दिस फाइन। आप देखो यहां पर फिर से आप क्या करें, इसको कॉमन लीजिए, एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है, यहां आ गया ना, यस, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस पेज था, ठीक है, जिसमें हमने R1 से क्या कॉमन लिया, x माइनस जेड। यहां पर आ गए x माइनस जेड, हमने क्या किया कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट पे देखो, अब यहां अब इसको हटा देते हैं, x माइनस जेड कॉमन आ गया है, ये मैंने इसमें से ये ऑपरेशन लगा दिया है। अब देखो अब क्या करेंगे, आप यहां पर आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर दो, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा आपका, यही x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड, ठीक है। यहां पर अब देखो एक्सपेंड करोगे आप तो ये 0 वाला हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, ये 0 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये डिलीट, इसका मल्टीप्लाई 1 से करोगे आप, यानी यहां क्या बच जाएगा आपके पास 1 जेड, ठीक है, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या बच जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। एक बात क्लियर है, इसको हटा दो, अब यहां से ये सारा हटा दिया। अब क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो, अब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स लाना है, पर अभी हमारे पास x माइनस जेड है। यहां पर अब देखो क्या बचा, 0 खत्म, 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस करेंगे हम उसमें से क्या
z का मल्टीप्लाई करके x प्लस y प्लस z। ठीक है, यहां पर क्या आ गया आपके पास, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। ठीक है, यहां पर क्या आ गया आपके पास, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है, इस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप कहेंगे हाँ सर कैंसिल हो गया। फिर क्या कहेंगे आप कि सर एक्स माइनस वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड। आप कहेंगे सर आप इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, माइनस साइन मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। माइनस साइन को हम ऐसे सिंपली -1 कॉमन लेना कह देते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, उसके बाद वाई जेड, ये वाला जेड वाई, और ये जेड एक्स का एक्स जेड। ठीक है, और इस -1 की मल्टीप्लाई आप किस में कर देंगे, इसमें, यानी ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। चाहे वहां पे अगर इस स्टेप में आप कॉमन ले लेते, किस स्टेप में, यहाँ इस स्टेप में आप कॉमन ले लेते तो यहीं से आ जाता, और अगर आप इस स्टेप में कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स, अंदर क्या बचा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या यही प्रूफ करना था, आप कहेंगे हाँ सर यही प्रूफ करना था, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ये सेम पेज है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सिलेक्ट ऑल, नो, कहीं सारे डिलीट हो गए, पूरी मेहनत खराब। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका। ये समझ में आया या नहीं, यहाँ इज दिस फाइन, ये आपका RHS आ गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, आखिरी क्वेश्चन बचता है हमारा ये। आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इक्वेशंस, जिसमें आपको सॉल्व करने का मतलब इस x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आप या तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इसको प्रॉपर्टीज लगाइए। जैसे टेक 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड 5 फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 2 में से 2 कॉमन ले लीजिए, कॉलम 3 में से 5 ले लीजिए। आपने कहा ठीक है, ये आया, ये हो गया 1 1 1, यहाँ पर आ गया 2 -1, आपने 2 कॉमन ले लिया और 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आ गया, x, यहाँ पर 4 1 और x स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, 0। ठीक है, अब ये 2 5 जा क्या हो गया, 10, और 10 इसके नीचे आ जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे आ गया तो 0 हो गया, तो ये पूरी बात ही खत्म। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगा, दैट दिस 1 1 1 2 -1 x, ठीक है, 4 1 x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कहाँ गया, 2 × 5, ये इधर अपॉन में आ गया, 0 अपॉन में ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप कहेंगे कि सर अब क्या करें, मैं कहूँ अब या तो तुम 0 बना लो या डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर लो। कहेंगे सर आप 0 कैसे बनाएंगे, तो 0 हम ऐसे बनाएंगे, देखो पिछले पेज पे कर लें क्योंकि खाली पेज है। हाँ चलो, 1 1 1 2, ठीक है, और क्या है, ओके यहाँ नहीं है, यहाँ है -1 x, ठीक है, यहाँ x स्क्वायर है, और अरे 1 और 4 है। ठीक है, ये 0। अब आप क्या कर दो, इसमें रो 1 में से, ठीक है, रो 1 में से रो 2 को घटा दो, और रो 2 में से क्या कर दो, रो 3 को घटा दो। ऐसे जरूरत भी नहीं है, आप सीधा एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, वरना और ये दिक्कत ही हमें क्रिएट होती नजर आ रही है, पर कोई नहीं, करके देखते हैं। ठीक है, रो 1 को कैसे कर रहे हो आप, नहीं रो में लगाएं, हाँ चलो रो में कर रहे हैं, तो ये 0, 2 में से 1 गया तो मतलब -1 गया तो ये 3 बन जाएगा, 4 में से 1 गया तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 -1 1, इसमें से क्या करना है, 1 में से 1 गया तो 0, -1 में से x गया तो -1 -x, 1 में से x स्क्वायर गया तो 1 x स्क्वायर, यहाँ 1x x स्क्वायर। अब क्या होगा, अब आप कहेंगे कि सर 3 बाहर ले लो, 3 बाहर ले लेंगे कहाँ से, रो 1 से। 3 बाहर कहाँ से ले लिया, रो 1 से, तो ये हो गया 0 1 1, ठीक है, 0 -1 -x, 1 x स्क्वायर, ठीक है, और क्या बचा 1x और x स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसी को आप कॉपी कीजिए, नहीं ठीक है,
यहां पर क्या आ गया हमारे पास, ठीक है। आप यहां पर क्या कीजिए, इसको कॉपी किया आपने, यहां देखिए, अब ये हटाइए यहां से यहां, अब यहां देखो, इसको एक्सपेंड कर दो आप पहले कॉलम से, एक्सपेंड अलोंग C1 कॉलम 1 से, तो ये खत्म, ये 0 इधर 3 जाके वो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ ये एक्सपेंड कर रहे हैं तो 0 हमें नहीं, मतलब इससे मतलब नहीं, यहाँ से ये खत्म, तो ये बच जाएगा आपके पास, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 0 - 0 + 1 लेंगे इसके अलॉन्ग, तो ये डिलीट, बचेगा क्या, 1 - 1 - x, 1 1 - x स्क्वायर इक्वल टू में 0। सिंपली हमको ये सॉल्व करना है, 1 - x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 + x, नहीं -x, ठीक है, इक्वल टू में 0। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1 - x स्क्वायर -1 प्लस का 1 और ये प्लस का x इक्वल टू में 0, ठीक है। इसको हटा दूं मैं, इरेजर्स, आप इसको पहले भी एक्सपेंड कर सकते थे डायरेक्ट, ठीक है, इतना अगर आप प्रॉपर्टीज का ना यूज करते तो भी। तो यहां पर अब देखो ध्यान से, ये क्या आ जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x और प्लस का 2 = 0, जिसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस से, चाहे या ऐसे बोल दो, इस सभी को मैं उठा के उधर ले गया तो इधर 0 बच गया, इधर ये सारा का सारा पॉजिटिव हो गया, तो LHS RHS को हमने क्या कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, क्या किया हमने, या तो ऐसे मान लो कि हमने -1 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, इसको आप स्प्लिट कर दो, कैसे, x स्क्वायर -2x प्लस x - 2 = 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, माइनस का x, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। आप इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, आप इसमें से कहेंगे मैं ले लूंगा x, और इसमें से प्लस का 1, अंदर क्या हो गया, x - 2 = 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, आपके पास बन जाएगा x + 1 इंटू x - 2 = 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, या तो x + 1 0 होगा, ठीक है, या तो फिर x - 2 0 होगा। तो अगर x + 1 0 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, -1, और अगर x - 2 0 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, प्लस का 2। यानी क्या आंसर आ गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई आपके पास -1 और प्लस का 2। क्लियर है ये बात या नहीं, इज इट फाइन। तो इस तरह के कोई से भी क्वेश्चन हो तो आप चाहे तो प्रॉपर्टी का यूज करके, ठीक है, या फिर सिंपली इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्या किया आज हमने प्रॉपर्टीज सारी देखी और उनसे फिर क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, कि हमने क्या, हमारा आज मतलब मेन क्या था क्लास का, कि हम जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके कैसे डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक आज का, ठीक है। ये आपने सारे क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्लास में यस, ये सारा का सारा आपने, यू डिड दिस। नेक्स्ट क्लास में अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा टॉपिक रह गया कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन, अब हम इक्वेशंस की बात करेंगे कि जिनका यूज़ हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके जिनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आपका क्रेमर्स रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्रेमर्स रूल का यूज़ करके कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन कहाँ तक करनी है हमको, शायद थर्ड ऑर्डर तक की, मतलब डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर ना कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।